हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शो इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा। और थैंक यू सो मच इस शो को इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपके कमेंट्स रहते हैं, लाइक्स रहते हैं, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं। हमारा हैंडल है इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा। हमें बहुत अच्छा लगता है नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। हमारे नए गेस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप एक होम मेकर है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। एंड द सेकेंड चीज, आप शो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं एंड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर भी रह चुके हैं। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड काम आपने किए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं मिसेस नेहा मनीष दीवान मैम से। एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को टाइम देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नेहा मनीष दीवान। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई वाज द शो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर एंड बाकी तो सब अभी कृष्णा ने बता ही दिया। बहुत कुछ रिसर्च करके रखा है मेरे बारे में। एंड या राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ। ओके मैम, लाइक सबसे पहला तो मैं यही क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, लाइक हाउ डज इट फील व्हेन यू सॉ योर नेम ऑन बिग स्क्रीन। हमारा नाम बिग स्क्रीन पे आ जाता है। एक्चुअली जनरली हम मूवीज देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, राइट और फिर जब हमारा नाम राइट उस राइट। मूवी के पार्ट में आ जाता है, लाइक बहुत अच्छा लगता है ना कि एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, उसकी पूरी जर्नी। वो मतलब मैं बोलूँ ना, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो मेरी लाइफ का। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी मूवी में आप इतने बड़े पर्दे पे अपना नाम देखते हो, जो कि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं प्रोडक्शन में जाऊंगी या कभी ऐसे मूवीज में मेरा नाम आएगा। तो कभी नहीं सोचा था। आज भी वो पल मैं याद करती हूँ तो मुझे ना गूज बम्स आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली मेरे मॉम की प्लेस पे थी। मम्मी के घर गई हुई थी, समर वेकेशन से मम्मी के घर गई थी। तो एक्चुअली ना मेरे लाइफ में मेरे मॉम डैड और मेरा हस्बैंड, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि आधा लाइफ मैंने अपने मम्मी पापा के साथ निकाला है और आगे का अपने हस्बैंड के साथ निकालती हूँ। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे को इतना बड़ा अगर अचीवमेंट मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो दोनों मेरे साथ रहे उस वक्त। लकीली मैं मम्मी की इधर थी। वहां पे मेरे हस्बैंड भी थे, हम लोग वहीं गए हुए थे। अ, मैं आई, मुझे पता चला कि चलो आज रिलीज होने वाला है, तो सुबह से थोड़ा धक धक था, बिकॉज हम लोगों को ना बताते नहीं थे पहले से कि आपका नाम हमने दिया है नहीं दिया है। तो आपको एक थोड़ा धक धक रहता है कि यार आएगा कि नहीं आएगा। इतनी मेहनत की है, 20-20 घंटे की शिफ्ट की है, लिटरली 20-20 घंटे की शिफ्ट की है। तो बहुत मेहनत की थी। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो मुझे याद है कि मैं शायद ऐसे बस दिन में उतरी नीचे, अपस्टेयर से मैं नीचे गई और मेरा भाई बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला कि यार देखना यार आया है कि नहीं आया। मैं तो नहीं देखूंगी, तू देख। मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, तू देख, जो होएगा देख लेंगे अपन। तो वो ना देख रहा है देख रहा है। तो वो जस्ट ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था, आया है आया है आया है ना, उसने सीधे नाम देखा कि आया है। तो मैं और वो इतना जोर से शाउट किए ना, मतलब हम लोग ऐसे लिटरली ऐसे कूद गए कि यार आया है। और मैं भाग के मम्मी पापा के पास गई। मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मा मेरा नाम आया है, मेरा नाम आया है। आई वाज लाइक दैट। मतलब एक छोटा बच्चा कैसे करता है वैसे कि यार आया है मेरा नाम, आप देखने चलो। मेरे पापा आए बेडरूम में से निकल के, मम्मी आई, उन्होंने देखा। आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरी मम्मी को रोना आ गया कि इतना बड़ा अचीवमेंट है। मेरे हस्बैंड आए, बच्चे लोग थे वहीं पे। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। वो टाइम पे मेरी छोटी सी बेटी है, 6-7 साल की अभी। तो तभी वो 6 साल की थी। तो वो मुझे बोलती, वाह मम्मा मैं भी बड़ी होंगी ना तो मैं ना, मेरा नाम भी आपके जैसे आएगा टीवी पे। हाँ। तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत अच्छा था। आज भी याद करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रात को फिर मैं सबको मूवी दिखाने लगी थी। सेम डे पे मैंने टिकट्स बुक किए, सबको दिखाया, देख के फिर जब हम लोग मूवी भी देखने गए। तो एक्चुअली मेरे मॉम डैड ऐसे हॉलीवुड मूवीज देखते नहीं है। तो उनके लिए मैंने हिंदी में हम लोग गए थे देखने के लिए। तो वो सिर्फ इसीलिए गए थे कि मेरी बेटी का नाम आया, मुझे सिर्फ नाम देखना। तो उनको 3 घंटे की मूवी से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ मेरा नाम देखना था। तो वहां पे भी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब वो मूवी फिनिश हो गई, ठीक है, हम लोग बैठ के देख रहे हैं, मूवी फिनिश हो गई। तो वो एक नाम आने स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीन पे। राइट। तो जो बाकी की पब्लिक है ना, वो उठ के चली जाती है, वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग, हमारा पूरा लेन है ना बैठा हुआ है, मेरा पूरा फैमिली बैठा हुआ है और हम देख रहे हैं खड़े होके। मेरा कैमरा ऑन है, हस्बैंड का कैमरा, लोग देख रहे हैं खड़े होके। तो बाद में क्या हुआ ना कि वो वहां पे वो क्लीनिंग वाले रहते हैं, जो 2-4 क्लीनर्स रहते हैं आपके आते हैं। तो बोला कि मैम खत्म हो गई मूवी। मैंने बोला हाँ खत्म हो गई। और मैं देख रही हूँ, मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ। तो फिर से बैठा वो सोच रहा है कि यार क्या मतलब, क्यों कर रहे हैं ये लोग। फिर आके बोलते हैं कि मैम खत्म हो गई मूवी। मैंने बोला हाँ सर, मेरे को पता है खत्म हो गई, मैं देख रही हूँ ऐसे करके। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अरे नहीं, मैम का है ना नाम आया है इसमें, मैम ने इसमें काम किया है। फिर बोलते अरे हीरोइन थी क्या।
हीरोइन लगा, हीरोइन थी इसमें? तो बोला नहीं हीरोइन नहीं थी, उसने प्रोडक्शन में काम किया। तो यू वोंट बिलीव वो तीनों भी ना बैठ के ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा अभी आएगा, अभी आएगा, अभी क्या नाम है, क्या नाम आने वाला है, ऐसे देख रहे हैं। तो फिर वो आया, फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की, मैं फिर भी चिल्ला रही थी मम्मा देखो मेरा नाम आया है, मेरा नाम आया है। तो बहुत 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 अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और आगे बहुत सारे अचीवमेंट आएंगे लाइफ में, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, सबसे ज्यादा स्पेशल रहेगा। नहीं, पहला अचीवमेंट हमेशा मेमोरेबल होता है और बहुत ही मेमोरेबल रहे आपकी एग्जैक्टली। लाइफ में, यही हम विश या करते हैं। राइट। मैम एग्जैक्टली मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अगर हम फिल्म प्रोडक्शन की बात करें तो जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं जनरली तो 2 से 3 घंटे हम उसमें देते हैं, और किसी भी आम हम्म। पब्लिक के लिए बहुत ईजी होता है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलना, कुछ बुरी बातें भी बोलना बुरी क्रिटिक्स के। बातें बोला, राइट। लेकिन उसके पीछे जब आपने ऐसा वर्क किया है तो आपको पता है कि कितना लंबा टाइम लगता है, कितनी लोगों की मेहनत होती है, कितने सारे लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपका वो बहुत एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ज्यादा काम होता है लिटरली। मतलब आप जब देखते हो ना, ये जब मैं उस इंडस्ट्री में घुसी, मैंने काम किया, तब मुझे पता चला आपको 5-5 सेकंड का जो भी शॉट होता है ना, उसके लिए आपको कई दिन निकालना पड़ता है। मतलब काफी मेहनत करते हैं वो लोग, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स। मतलब शायद आप मूवी देख के आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा ये सब भी था, बट वो लोग माइन्यूट डिटेल्स पे काम करते, बहुत लंबा चलता है, 2-2 3-3 साल भी चलते हैं काफी शोज या मूवीज, उनके जो काम है। तो बहुत काम रहता है, बहुत मेहनत रहती है आर्टिस्ट लोगों की, बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो वो तो मतलब सैल्यूट करना चाहिए उनको कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, और हम तो सिर्फ जाके एक रिव्यू दे देते कि यार ये अच्छी थी, ये बुरी थी, बट उनकी बहुत मेहनत रहती है उस चीज के पीछे। तो वो एक्सपीरियंस मुझे आया है कि यार नहीं, बंदे काम बहुत ज्यादा करते हैं उसके लिए। ओके, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी मूवीज के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले, किसी भी शो में कुछ भी कमेंट करने के पहले एक बार जरूर सोचें कि उस शो से, उस मूवी से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कितने सारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। उस चीज को कभी भी राइट है। नजरअंदाज ना करें। तो मैम ये जो यस। जर्नी है, आप बताएंगे कि इस जर्नी का प्रोजेक्ट्स आप कैसे मिला, मतलब कैसे अप्रोच हुए सारी चीजें, इसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, और वो मूवी का नाम जरूर बताएं ताकि मेरे व्यूअर्स भी देखें, हम भी देखें सारी चीजें। हाँ, वो मूवी का नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 10। वो हॉलीवुड की मूवी है। तो बहुत अच्छी मूवी है, देखिए आप लोग भी जाके। और बाकी भी मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, बॉलीवुड मूवी भी की है। तो है। और आप जो ये पूछ रहे हो कि प्रोजेक्ट कैसे मिला है, तो उसका मैं आंसर देती हूँ कि मतलब कैसे बना कि शादी के बाद वी हैव ऑलरेडी फोकस्ड ऑन आवर फैमिली। मतलब फैमिली पे हम लोगों ने फोकस किया, बेबी हुए, फिर बेबी पे ध्यान दिया, इस तरह फिर बच्चे बड़े हो गए। तो देन यू फील ना कि चलो अभी कुछ करते हैं, अभी आपका ये पार्ट, चलो ये फेज आपका खत्म हो गया, तो अभी कुछ करते हैं, देखते हैं। तो माय ब्रदर वाज इन प्रोडक्शन। तो मेरा भाई बोला कि देख ऐसे अगर कुछ ठीक लगता है तुझे तो ये तो देख ले करके एक बार, देख मतलब ठीक लगता है तो मुझे पता चला कि कंपनी में इंटरव्यू है, तो उन्होंने देखा मेरा प्रोफाइल, मेरा इंटरव्यू लिया। तो दे लाइक माय प्रोफाइल। फिर वो आपको इंटरव्यू लेंगे, पसंद करेंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि 2-3 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग मिलती है उसके लिए। तो मैंने 3 हफ्ते की ट्रेनिंग की, उसके बाद उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट पे डाल दिया। तो फिर ऐसे फिर वो जर्नी बढ़ती गई, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, एंड आई रियली एंजॉयड इट रियली। मैम जो अभी आपका मदरहुड का जो एक्सपीरियंस है, लाइक वो सबसे वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है आई गेस, एंड यू आर अ मदर ऑफ या 2 ब्यूटीफुल ट्रू प्रिंसेस। मैं तो ट्रू ट्रू लिटरली कहता ट्रू। हूँ मैम कि लाइक ईश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट होते हैं बच्चे, और उसमें भी सबसे बड़ा तोहफा होता है इफ यू हैव अ डॉटर। लड़कियां एग्जैक्टली। मतलब अगर आप, मैं ये फील करती हूँ कि मैं ना भगवान की फेवरेट बच्ची हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए माँ बनना ना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। आप सब भूल जाते हो ना, एक वुमेन अपनी बॉडी कॉम्प्रोमाइज करती है, अपना बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करती है बच्चा बनने के लिए, बहुत सारा करियर कॉम्प्रोमाइज करती है, सब कुछ करती है सिर्फ एक बच्चे के लिए, माँ बनने के लिए। फिर जब वो बच्चे को देखती है ना, तो वो फीलिंग ही अलग है। मुझे लगता नहीं कि इस दुनिया की कोई भी फीलिंग उसको बीट कर सकती है। और फिर उसके बाद अगर आपको लड़कियां हैं तो मतलब आप ये सोचिए कि आपने बहुत ज्यादा पुण्य किए होंगे अपने पिछले जन्म में। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने पता नहीं बहुत सारे यज्ञ किए होंगे, पुण्य किए होंगे, जो मुझे भगवान ने 2 प्रिंसेसेस दी है। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। मतलब आप अगर मेरी बेटियों से मिलेंगे तो आप उनके दीवाने हो जाओगे, आप उनसे प्यार करने लग जाओगे, वो इतनी प्यारी है दोनों बेटियां। मेरे हस्बैंड की तो वो जान है, लिटरली ऐसा है। तो घर में बहुत रौनक रहती है, बेटियां होना मतलब इस दुनिया की बहुत बड़ी खुशी है। तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि चलो यार भगवान ने 2-2 बेटियां मुझे दी है।
ओके। मैम, अब जानते हैं आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, लाइक स्कूलिंग से हम स्टार्ट करते हैं, स्कूल का करियर कैसा रहा, फिर देन कॉलेज लाइफ, ये सब आप जर्नी आप हमसे शेयर करें। मेरा स्कूलिंग अमरावती से हुआ है। मैं अमरावती से हूँ, विदर्भ में एक सिटी आती है, वहाँ से हूँ। और स्कूलिंग और कॉलेज भी मेरा वहीं से हुआ है। उसके बाद बीच में मैंने 2 इयर्स का एयर होस्टेस और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा किया है, जो कि नागपुर से किया है मैंने 2 इयर्स। और उसके बाद तो फिर लाइक मेरी शादी हो गई। मतलब मैंने 2-4 जगह ट्राई किया, बट ऐसे हो गया कि वो टाइम ऐसे हो गया कि चलो शादी हो गई है, देन वी फोकस्ड ऑन आवर फैमिली। चलो फैमिली पे भी ध्यान देते हैं, यू नो फैमिली बढ़ाते हैं, फैमिली पे ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर मैक्स में काम किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम किया, बीच में थोड़ा टाइम पास किया है, देखा जाए तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया उसमें। उसके बाद में फिर ये जॉब आया लाइफ में, फिर चल रहा है। अभी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओके। मैम, जैसा मैं एक बात करूं, जनरली जब भी लाइक बीइंग अ वुमेन हम करें, सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि लाइक यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर फैमिली, फिर वर्क आ क्या जाते करें, हैं, फिर अदर प्रायोरिटीज आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल। फेस आपकी लाइफ में भी आया, तो उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि होता है ना, एक बार लगता है कि जब ये टाइम है जो हमारे कैरियर का भी एकदम पीक टाइम है, मतलब इसमें हमें कैरियर पे भी हम्म, फोकस करना है, शायद डिले कर देंगे तो कैरियर की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाए, लेकिन यही टाइम है कि जिसमें हमें फैमिली पे भी फोकस करना है। फोकस करना, एग्जैक्टली। ये पीरियड आपका कैसा रहा और इस पे आपको किस किसने सपोर्ट किया, कैसा आपका मेंटल फेस था एग्जैक्टली, लेकिन मैं मेंटल फेस जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे केस में ऐसा था कि जब भी बच्चे छोटे थे तभी मैंने जॉब किया ही नहीं है। तो हम लोगों का प्रॉपर फोकस बच्चों पे ही था। पूरा हम लोगों ने 100% अटेंशन बच्चों पे ही दिया है। फिर जैसे वो थोड़े बड़े हुए, देन आई स्टार्टेड। तो मैक्स में मैंने थोड़ा सा ऐसे वॉक इन वाला ऐसे थोड़ा चलता फिरता काम किया, तभी भी बच्चे छोटे थे। फिर जब भी मैंने प्रोडक्शन में काम किया है, तो प्रोडक्शन में आपकी होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। मतलब अगर मैं याद भी करती हूँ तो मुझे अभी डर लगता है उस काम से, कि 20-20 घंटे की शिफ्ट होती है। मैं 8-9 बजे बैठ जाती थी मॉर्निंग से। फिर लिटरली एक एक शॉट के लिए हमको मॉर्निंग 4 बजे तक, 5 बजे तक बैठना पड़ता था। फिर आपको एनीवेज उठना है, बच्चों का स्कूल है, मॉर्निंग के लिए उठना है, उनको टिफिन देना है, बच्चों को भेजना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है ना, कितना भी मतलब इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है, एक मदर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चों को एक मदर ही चाहिए ये सब चीजों के लिए। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। बट हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है सब चीजों में। अ, तो वैसे मतलब आप सपोर्ट होगा तो आप बहुत सारी चीजें कर पाते हो। और क्या होता था कि जब भी मुझे इन बिटवीन टाइम मिलता है, कॉल्स के बीच में टाइम मिलता था कुछ भी, तो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी। तो क्या होता है ना, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो कि वो टाइम आप अपने लिए यूज करो, आप वो टाइम है ना बच्चों पे डाल देते हो, तो आपके लिए ऐसा हो जाता है, तो काम हो जाता है और फैमिली हो जाता है ऐसे। आप अपने आप को फिर वो टाइम पे भूल जाओ, क्योंकि आप अपने आप को फिर टाइम नहीं दे सकते। अगर आप अपने आप पे टाइम लोगे तो फिर बच्चे या फैमिली आपकी रह जाएगी। तो वैसे काफी बैलेंस करके चला है। तो हो गया, निकल गया टाइम मतलब अभी। बट ओके। डिफिकल्ट बहुत होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चों के साथ डिफिकल्ट हो जाता है, फैमिली के साथ डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप सिंगल है ना, तो आपको इशू नहीं है, आप रात रात भर काम कर सकते हैं। आपको मम्मी खाना हाथ में ला के दे देती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बट थोड़ा अगर आप मैरिड है और आपकी फैमिली आपको देखनी है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। यस, एग्जैक्टली। मैं मदर की बात करता हूँ, लाइक अभी यू आर हैविंग अ डॉटर, ठीक है? अब या जब अपन मम्मी बचपन याद करते हैं, लाइक मदर की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, बहुत सारी सीख वो हमें देते हैं, बहुत सारी लर्निंग देते हैं हम्म, लाइफ की। और अभी वही चीज हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। हम्म, तो ये चीज राइट। कैसे शेयर करना चाहेंगे? होता है ना, एक मम्मा ने हमें सीख दी है बचपन में, जो होता है हमारे हमारे लाइफ में काम आती है, और मदर्स से क्लोज भी रहती हैं बेटियां बहुत सारी। बहुत सारी क्लोज रहती है, बेटियां स्पेशली रहती है मम्मी से क्लोज। तो देखिए, सीख का मतलब ना, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है, उनके हिसाब से उनके टाइम में जो बेस्ट पेरेंटिंग हो सकती थी वो उन्होंने हमें दी है। मैं अपने पेरेंट्स से ना, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती थी कि वो लोगों ने कभी हमारे सामने फाइट नहीं की। मतलब उनके अगर कुछ इश्यूज भी होते थे तो वो कभी हमारे सामने फाइटिंग नहीं करते थे, एक दूसरे से जोर से बात नहीं करते थे। तो क्या होता है ना, वो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है वो सब चीजों का। और मतलब बच्चों के लिए क्या होता है ना, कि उनके पेरेंट्स उनके सेफेस्ट प्लेस है, कि वो जाके ना अपने पेरेंट्स के पास रह सके। फिर वो दोनों पेरेंट्स ही अगर झगड़ा कर रहे हैं, मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे को एक इनसिक्योरिटी आ जाता है। तो उस मामले में हम लोग बहुत लकी थे। मम्मी पापा ने बहुत ध्यान रखा है वो सब चीज का। उन्होंने ये सब चीजें भी मैंने सिखाई है कि प्रॉब्लम्स में भी आपको, ठीक है प्रॉब्लम्स आएंगे, बट कैसे निकलना है वो सब चीजों में से। आप सब चीजों में बंधे मत रहो।
कोई भी अगर इश्यू आ जाता है, कोई भी सिचुएशन आ जाता है, तो ठीक है, एक दिन आप सैड फील कर लो, 2 दिन सैड फील कर लो, उसके बाद आप निकल जाओ उस चीज़ में से। मतलब ज़रूरत नहीं है कि उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। आप फ़ील करो, मतलब कि चलो नेगेटिव फीलिंग आता है आपको, आप सैड भी फ़ील कर सकते हैं, बट उसके बाद आप निकलना सीखो। और ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उसमें बस बढ़ते रहो, मतलब ऐसा है। तो ये सीख मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, और मैं यही अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ। मतलब उनको भी मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं उनको भी यही सीखूँ, वो भी यही सीखें मुझसे। बहुत अच्छी सोच है मैम। और स्पेशली मम्मी की बात करें तो लाइक पेरेंट्स की तो बहुत मिस करते हैं अभी भी, स्पेशली आप मुंबई में हैं और पेरेंट्स आपके यस, अमरावती में। तो अमरावती में राइट। पेरेंट्स के अलावा भी सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं? हो सकता है कुछ खाने की चीजें हो, कुछ ऐसी जगह जब आप जाते हो मायके अपने, उसके बारे में शेयर अब करें। मुझे वहाँ का गीला बड़ा सॉरी। बहुत पसंद है। अमरावती में गीला बड़ा बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप कभी भी जाते तो डेफिनिटली ट्राई कीजिए। वहाँ की ना जलेबी बहुत अच्छी, मावा जलेबी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी, डेफिनिटली ट्राई कीजिए। तो मैं जभी भी जाती हूँ, मतलब उनको पता है कि इसको ये 2 चीज़ें पसंद है, तो वो घर पे आएगी ही आएगी ऐसे। तो और अच्छा लगता है, मतलब आपका बचपना वहाँ पे गया हुआ है, तो आप जब जाते हैं, मतलब मुंबई की एक अपनी बात है, और मायके की एक अपनी बात होती है। वहाँ पे आपकी मम्मी है, पापा है, आपने बचपना वहाँ पे स्पेंड किया, आपके फ्रेंड्स है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। देखा जाए तो जब आप ये भागदौड़ वाली लाइफ से वापस जाते हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सुकून फील होता है। ओके। और मैं जब आपकी प्रोफाइल से गो थ्रू हो रहा था तो मैंने देखा कि लाइक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी मदर के नाम में, तो आप शेयर करना चाहेंगे उस चीज को? या मेरी मम्मी अभी एक्चुअली ना, मॉम डैड पॉलिटिशियंस है, और मम्मी अभी फोर्थ टाइम शी इज इलेक्ट फिफ्थ टाइम शी इज गोइंग टू बी यू नो कॉर्पोरेटर, जो भी है, मतलब अपना लड़ेगी, इलेक्शंस लड़ेगी फिफ्थ टाइम। तो वो लोग लिटरली 30 से 40 साल से वो लोग हैं पॉलिटिक्स में। बहुत मेहनत की है मम्मी ने, पापा ने बहुत मेहनत की है उनके पीछे। तो मम्मी कॉर्पोरेटर तो है ही, उसके साथ में मेरी मम्मी वो फर्स्ट लेडी चेयरमैन है वहाँ की। आप जैसे बोलोगे सभापति, हाँ, उसको सभापति एक टर्म है। तो वो मतलब सारे फाइनेंसेस मैनेज होता है, जैसे एमएनसी का है ना, तो वो उनके थ्रू ही जाते हैं। तो शी वाज द फर्स्ट लेडी चेयरमैन। मतलब उसके पहले हमेशा ना मेल रहते थे। उनका नाम आज भी ऐसे गोल्डन में लिखा हुआ है, वहां पे गोल्ड में ऐसे लिखा हुआ है कि यार वो पहली लेडी चेयरमैन थी। तो वो बहुत प्राउड फील होता है उसके लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी मम्मी कर सकती तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो कुछ भी। उनकी बहुत मेहनत है उसके पीछे, बहुत मेहनत उन्होंने की है लोगों पे। तो और मतलब शी डिजर्व्स इट, वो डिजर्व करती है ये सब चीजों का। पापा ने भी बहुत मेहनत की है उनके पीछे। तो मतलब वो डिजर्व करती है, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब लोगों के लिए, और वो लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज है। ओके, जैसे अभी आपने बताया लाइक मदर के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो आपके फादर का है, ऐसे ही आपके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट आपने बताया मनीष सर का है। यस, राइट। तो ये कहीं ना वो कहीं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हमें सपोर्ट है वहीं मेरे से लिए। मिलता है। हाँ जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट। आप मैं मुझे यही लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की है ना, अपना हस्बैंड अपने डैडी जैसे ही जाती है बहुत बार, क्योंकि हम बचपन से उनको ही देखते रह रहे हैं ना, तो वो ही हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पापा जैसा ही हो मेरा जो हस्बैंड है। जैसे मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है मम्मी को लेके, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोगों से भी बात करने में ना वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मतलब कभी उन्होंने तू वर्ड यूज नहीं किया हम लोगों के लिए, वो हमेशा आपसे तुमसे ऐसे बात करते हैं। बेटियों को बेटों को उन्होंने सेम रखा है। तो मैं हमेशा से वैसा ही हस्बैंड चाहती थी, और सेम मुझे वैसा ही हस्बैंड मिला है। बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरा हस्बैंड, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ओके। बहुत अच्छी बात है, टचवुड हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो अमरावती की तो आपने चीजें मेरे को बता दी कि ये बहुत अच्छी चीज। मुंबई में सबसे अच्छी चीज आप क्या मुझसे शेयर करना चाहेंगे खाने की, स्पेशली अगर मैं बात करूं? खाने की तो देखो मुंबई में बहुत सारी चीजें हैं। मुंबई का तो स्पेशल वड़ा पाव होता है। आप जाइए, आप चलते फिरते वो खाओ, और बहुत सारी चीजें मिलती है मुंबई में, बट स्पेशल तो यहाँ का वड़ा पाव भी है, तो आपको ट्राई करके देखिए। आप मिसल पाव ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है। तो ये सब, मतलब मुझे स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ का। आप पाव भाजी यहाँ की ट्राई करके देखिए। आप कभी चौपाटी अगर जाते हो तो आप वहाँ की पाव भाजी ट्राई करिए। तो ये सब जो भी स्ट्रीट फूड्स है वो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे। ओके मैम, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा पाव और मिसल पाव में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? हाँ, वड़ा पाव इज वड़ा, जो अपना आलू का वड़ा बनता है वो पाव ओके। के अंदर डाल के वो वड़ा पाव होता है। और जो मिसल पाव होता है उसमें पाव सेपरेट होता है, और एक रसे वाली जो भाजी होती है वो बनी रहती है। उसमें स्प्राउट्स होते हैं, फिर आप मटर होते हैं, उसकी भाजी होती है, और वो तीखी रहती है, अच्छी खासी तीखी रहती है, पतला सा रसा रहता है, और उसपे वो लोग मिक्सचर डाल के, जो चूड़ा हम लोग बोलते हैं, सेव जो होती है, वो सब डाल के देते
देते हैं, तो वो आप पाव के साथ खाइए, आपको मजा आ जाएगा। और उसके साथ भी नींबू एंड वो सब रहता है, तब डेफिनेटली ट्राई कीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास स्ट्रीट फूड्स के। यस, बहुत सारे हैं यहाँ पे। समोसा पाव खा लेते हैं, मतलब मुझे तो लगता है शायद ये लोग सब चीज पाव के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ओके काफी मैम, चीज हो जाती है। जनरली लोग बोलते हैं मुंबई की लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बहुत फास्ट है। मतलब एक्चुअली आप है ना फील करते हो, जब मैं मम्मी की तरफ जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ अभी 10 ही बज रहा है, अभी 11 ही बज रहा है, और यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कब 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया है। बट मुझे अच्छी लगती है यहाँ की लाइफ, मुझे अच्छी लगती है। भाग दौड़ है तो देखो आप उतने एक्टिव भी हो, आप उतने स्मार्ट बन जाते हो, आपको फटाफट सारी चीजें करनी है, आप उतने स्मार्ट हो, आपके बच्चे भी उतने ही स्मार्ट बनते हैं। और अच्छा लगता है, ये सब लाइफ मुझे पसंद है। और कहीं न कहीं मुझे ये भी पसंद आता है कि यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड लोगों की लाइफ में ऐसा इंटरफेयर नहीं करते। सपोर्टिव बहुत है, बट ऐसा इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे आप अगर कहीं छोटे गाँव में चले जाते हैं या कहाँ, तो दे नो एवरीथिंग कि आपने क्या पहनना है, आपने शूज़ कौन से पहने हैं, आपने ये। इन लोगों को ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। छोटी-छोटी जगह पे सब लोग एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब आप देखोगे ना, यहाँ पे फ्लैट्स बहुत छोटे होते हैं, बट हर कोई एडजस्ट हो जाता है। तो उसी की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ना, मुझे ऐसा लगता है वो ससुर बहू वाली वो चीज नहीं रह जाती, बिकॉज क्या ही करोगे ना, आपकी जगह ही छोटी है, तो आप ट्रू। कहाँ अलग रहोगे। वो गेस्ट का भी उन लोगों को पता है कि आके हमको रात तक जाना है, तो वो सब चीजें बहुत अच्छी है यहाँ पे। ऐसे फालतू की प्रथा ये सब कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुंबई। ओके मैम, लाइक अमरावती में भी लाइक एज अ सोसाइटी में आप रहते थे कि इंडिविजुअल घर था, और जैसे अभी मुंबई में यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो दोनों हाँ, के बीच में ऐसा राइट। क्या डिफरेंस आपको लगता है एग्जैक्टली, कल्चर में, या अगर मेरे अदर वे में बात करें? हाँ जी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के इधर मेरा हम लोगों का एक सेपरेट घर था, मतलब वहां पे तो बंगलोज होते हैं, यहाँ पे आपको अपार्टमेंट होता है। तो वहां पे ऐसा मुझे लगता था ना कि वहां पे जैसे आपका पूरा घर है, आप टेरेस यूज कर सकते हो, आप कोई भी फंक्शन है तो सारी चीजें यूज कर सकते हो, आपको खुली जगह है, कितने भी गेस्ट आए तो रुक सकते हैं। तो वो सब बहुत सारी चीजें रहती थी। यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है अगर गेस्ट आता है तो। यहाँ के गेस्ट वो काफी एडजस्ट कर लेते हैं, बट ये सब सोचना पड़ता है। और कैसा, अगर आप अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको बाहर भी ना काफी सारा प्रेमाइसेस मिल जाएगा आपको, जैसे कुछ अगर फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करने हैं कुछ तो मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल सोसाइटी में रह रहे हैं या वहाँ पे जगह नहीं है, तो थोड़ा ये सब चीजों के लिए इशू हो जाता है कि आप इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो बाहर जाके। ओके। और वहां पे तो फिर अपनी राजा ऐसा होता है। ट्रू मैम। बचपन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा हमारा जो बचपन है, आपका रहा है, मेरा है, हम जैसे हमारे जो एज ग्रुप के बच्चों का बचपन रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। लाइक जनरली हम लोग स्कूल से आते थे, खेलने पे टाइम चले जाता था, फिर मम्मी पापा बुलाते थे कि आ चलो, जाओ टाइम हो गया। और आज के दौर में अगर हम बच्चों को देखते हैं तो मोस्टली उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है ज्यादा हो गया। इसके बारे में, आप क्या हाँ, बोलना मुझे चाहेंगे? तो एग्जैक्टली exactly, हम लोगों का टाइम अलग था, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करते थे। आजकल बच्चों के आप देखोगे ना, जैसे क्लासेस भी देखोगे तो ऑनलाइन हो जाती है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि बच्चों को है ना क्लासेस भी जो है, या कोई अगर मैं किसी बैच में डाल रही हूँ, कहीं कुछ कोर्सेज में डाल रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो ऑफलाइन ही हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका एक आपका आप सोशल लाइफ जीते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, बाहर जाते हो, तो आपका थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी होता है। तो ये सब चीजें मैं थोड़ी अवॉइड करती हूँ अभी के हिसाब से। और मुझे अपना जमाना बहुत अच्छा लगता था कि यार मस्ती कर रहे हो, पता ही नहीं है तुमको क्या करना है, आप स्कूल में एक बार पढ़ के आ गए तो घर पे आपको देखना ही नहीं है, मतलब आप दिन भर आपका मस्ती में जाता है। तो उससे क्या ना, कुछ इशू नहीं होते थे। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को बैक इशू हो रहा है, नेक इशू हो रहा है, वो सब चल रहा है स्क्रीन टाइम की वजह से, स्क्रीन की वजह से, और घर पे ही बैठे रहते हैं। बट देखो, एक एडवांटेज ये भी है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। आजकल के बच्चे शायद हम सोच भी नहीं सकते, हम तो क्या ही थे इनके सामने। आप आज देखो, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा आपको ऐसे घुमा देगा, वो ऐसी चीज होती है। तो वो चीज अच्छी भी है, स्मार्ट बहुत बन रहे हैं बच्चे लोग, कंपटीशन भी अच्छा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। बट देखिए अभी कैसा होता है ना, दोनों टाइम में अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, तो वो सब चीजें हैं। आप थोड़ा एडजस्ट करके चलिए। हर चीज जैसे ये सब होती है, अब इसमें निगेटिव लेने वाली तो कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आप उनको ऑफलाइन क्लासेस में डाल दीजिए, आप उनको नीचे भेज दीजिए खेलने के लिए, या आप उनको कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए, आर्ट है, क्राफ्ट है, ये सब चीजों में इन्वॉल्व कर लीजिए। स्पेशली मतलब हम लोग करते हैं ये सब चीजें, तो ऐसे हो जाती है एडजस्ट, एंड नॉर्मल हो जाती है चीजें।
ओके, अब स्कूल की बात अगर हम करें, लाइक आपकी जो स्कूल की लाइफ की जर्नी रही है, वहाँ पे होते हैं ना बहुत सारे हुँ। मोमेंट्स होते हैं, लाइक टीचर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं। वहाँ से हमें जीवन की बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलते हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ें ऐसा मूवमेंट याद हो, ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो जो स्कूल में हुआ और जो अभी तक आपको मेमोरेबल है? किसी टीचर की सीख? टीचर की सीख अभी ऐसे बोलोगे ना तो वो टाइम पे ना हम लोग बच्चे ही रहते थे, तो मस्ती में ही टाइम निकल गया। मतलब टीचर्स लोग पढ़ा रही है, मस्ती कर रही है, मस्ती-मस्ती में ही टाइम निकल गया। मुझे लिटरली ऐसा कुछ याद नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये टीचर की मुझे सीख लेनी चाहिए। मतलब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे और ये सोचा ही नहीं कि हाँ, ये सीख काम आएगी आगे या क्या। ऐसा होता था बस रोज़ स्कूल जाना है, मस्ती करना है, पढ़ाई करना है, फिर चलती रहती थी लाइफ मतलब ऐसी। तो ऐसा मैं नहीं बता सकती हूँ बट मुझे लिटरली याद नहीं है कि ऐसा कुछ भी मैं सीख बता सकती हूँ। मतलब ओके। बहुत सारी मिली भी होगी, बट अभी मुझे याद नहीं है। ओके। मैम, अभी जब हमारे इस टाइम का, जैसे आपके टाइम का अगर आप बात करें, स्कूल लाइफ देखें, कॉलेज लाइफ देखें, स्कूल लाइफ की बात कर लेते हैं। वहाँ का एजुकेशन हुँ, सिस्टम हुँ, था, जो पैटर्न चलता था, सारी चीजें, और आज आप अपने बच्चों में जो देख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हुँ। आ गए। उसको आप शेयर करना चाहेंगे? सॉरी योर ऑडियो वाज़ नॉट क्लियर। ओके, मैं ये बोल रहा था कि जब स्कूलिंग की हम बात करते हैं, तो हुँ, हमारा हुँ। जो स्कूलिंग टाइम रहा है, एजुकेशन सिस्टम रहा है, और अभी जो हम अपने बच्चों में देख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस उसमें आए हैं। इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? राइट। अच्छे देखो एजुकेशन वाइज़ अगर आप बोलोगे ना तो बहुत अच्छे चेंजेस है। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे लोगों को आप देखो वो इतने इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे, बहुत स्मार्ट है। मतलब शायद अगर जैसे हम लोग का जो 10th में स्टडी होगा वो शायद आजकल 5th स्टैंडर्ड का 6th स्टैंडर्ड का बच्चा कर रहा है, उससे भी कम। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। तो स्टडीज़ वाइज़ मैं बोलूँगी कि एजुकेशन बहुत अच्छा है अभी का, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ज़रूरी भी है। मतलब अगर आपको बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, आपको डेवलप होना है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी भी है। तो वो सब मामले में मैं आई एम वेरी हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा ओके। कभी प्रेशर आता है तो एक्चुअली प्रेशर बहुत बार ऐसा होता है कि हम ही फील कर लेते हैं कि यार इतना प्रेशर है, बट बच्चे लोग आराम से निकल जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मुझे लगता था कि इतना स्टडी है, कैसे करेंगे बच्चे लोग, इतना टाइम स्कूल में जाता है, इतना टाइम ट्यूशन में जाता है और बहुत ज़्यादा पोर्शन हो जाता है एग्ज़ाम का। तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट होता था, टेंशन होता था। बट फिर मैंने देखा कि बेटियां कर ले रही है, इजीली हो जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि वो अपने जनरेशन के हिसाब से वो कोप अप कर ले रही है। तो ठीक है, आप भी उनको फिर पॉजिटिव ही बोलो, नहीं तो हम बोलेंगे कि यार नहीं हम तो इतने अच्छे से रहते थे, हमारा तो इतना नहीं होता था। तो फिर उनको भी एक थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे वो लोग भी। उनको भी बोलो ठीक है, चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो एंड अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया, ऐसे ही मोटिवेट करते रहना चाहिए बच्चों को। या ओके। राइट और क्या। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइक आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ रही है, जैसे आपने बताया 20-20 घंटे की शिफ्ट हमें करना पड़ती थी, तो वहाँ पे लाइक सपोर्ट्स का स्टाफ, मतलब कैसा सपोर्टिंग रहता था वहाँ पे? स्टाफ्स का हम बात करें, हमारे कलीग्स का बात करें, ऐसा कोई चैलेंजेस आपने फेस किया हो? चैलेंजेस मैंने हाँ फेस किए। मैंने अपने फर्स्ट जॉब में जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए। बिकॉज क्या होता है ना कि यू आर नॉट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, वीएफएक्स से आप नहीं हो, ठीक है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आप वहां से नहीं हो। और तो फिर कैसा होता है ना, बहुत सारे जो टर्म्स है वो आपको समझ में नहीं आते हैं। फिर भी मैंने ना बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं काफी सारे मटेरियल्स जो होते स्टडी मटेरियल्स ले लूँ, पढ़ लूँ, सीख लूँ। काफी मेहनत की, बट देखो अभी जो वीएफएक्स वाला बंदा रहेगा उसको इजीली वो टर्म समझ में आ जाएगी क्या। तो एग्जैक्टली। वो टर्म समझने में, ये सब करने में बहुत टाइम लगता था और काम बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा होता था। और पहले प्रोजेक्ट में तो मुझे नहीं थे, सपोर्टिव लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा काम रहता था। तो मतलब सब ऐसा ही कि अपने अपने काम से रखना है उनको और हो जाता था, बहुत डिफिकल्ट होता था। फिर एक डिक्शन जो होता है, आपका सुपरवाइजर फॉरेनर है तो उसका डिक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा इशू होता है कि वो क्या बोल रहा है, बिकॉज यू हैव टू टेक नोट्स इन, यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव इन दैट कॉल। ऐसा नहीं है कि आपने चालू किया और छोड़ दिया है। मतलब मेरा ऐसा होता था कि मुझे मीटिंग्स अरेंज करनी होती थी, फिर देन मुझे प्ले लिस्ट बनानी है, तो उसमें आपको स्कैन्स ऐड करने हैं जो आपको डायरेक्टर से मिले हैं, फिर आपको उसमें शॉर्ट्स ऐड करने हैं। फिर अगर आप देखोगे ना वीएफएक्स के 5-6 डिपार्टमेंट्स होते हैं, मॉडलिंग होता है, डीएमपी होता है, फिर एफेक्ट्स होता है, फिर कॉम्प होता है, लाइटिंग होता है। तो वो सबको आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन से राइट बंदे हैं, क्योंकि अगर किसी का लाइटिंग का शॉट मेरे पास है तो मुझे वो कॉल में फटाफट लाइटिंग वाला बंदा ऐड होना चाहिए मेरे पास में, उसके आर्टिस्ट होने चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजर उसी से बात करेगा, आर्टिस्ट को ही वो बताएगा या वो उसके उसके बंदे को ही बताएगा। तो वो सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। टाइम पे आपको मैनेज करना है कि इसके बाद ये शॉट है, फिर आपको नोट्स लेने हैं, उस पर आपको फीडबैक डालना है, आपको उसके स्टेटस चेंज करने हैं। तो बहुत ज्यादा काम रहता था।
फिर हमारे तो मतलब ऐसे थे कि आपने एक बार प्लेलिस्ट भले ही लॉक भी कर दो, तो ऐसे-ऐसे उस्ताद बैठे हुए थे हमारे फील्ड में कि वो अनलॉक करके अपना शॉट उसमें डाल देते थे और फिर ओके। साइड से, "ए सुन ना, दिखा देना यार।" मैम, मैं जब आपकी प्रोफाइल से गो थ्रू हो रहा था तो मैंने एक वर्ड देखा, बायोफ्लिक फिश फार्मिंग। ये एग्जैक्टली है क्या? ये आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि मेरे लिए भी नया सा टॉपिक है। राइट। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक टाइप का फिश फार्मिंग है। ये मैंने एक्चुअली तभी ट्राई किया था जब मैं लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि लकीली आई वेंट टू माय मॉम्स प्लेस और मैं वहां पे अटक गई, मतलब उसके बाद लॉकडाउन लगा तो मम्मी की इधर ही थी मैं, जितना भी टाइम लॉकडाउन था। तो अभी वहां पे भी लॉकडाउन में आप क्या करोगे ना, आप वीडियोस देखते हो, ये सब देखते हो, आपको नए नए आइडियाज आते हैं कि चलो कुछ ना कुछ ना ट्राई करते हैं लाइफ में। तो बहुत सारे वीडियोस हमने देखे उस चीज को लेके। तो कि जब हम देखते कि चलो क्या बिजनेस चल रहा है, क्या है, वो सब चीजें देखते तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हमने इन्फॉर्मेशन ली। तो तब जाके पता चला कि बायोफ्लॉक करके ना एक फिश फार्मिंग होता है। तो जैसे आप यूजुअली देखोगे ना, तो ट्रेडिशनल एक तरीका जो फिश फार्मिंग का होता है ना, वो बड़े बड़े तालाब होते हैं ना, एक तो समुद्र में होती है, फिर एक बड़े बड़े तालाब होते हैं, उसमें आप फिशेस डालते हैं और वो निकालते हैं, मतलब उसका एक अलग वो ट्रेडिशनल तरीका होता है। बट अभी आप देखोगे ना, तो हर किसी के पास इतनी बड़ी जगह नहीं होती है। सबके पास जैसे छोटी छोटी जगह है, छोटे से आंगन है, छोटी छोटी प्लेस लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप है ना छोटी सी प्लेस में एक टैंक लगा के उसमें काफी अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हो फिश का। देखा जाए तो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो फिशेस के लिए, जो तालाब के जैसा ही होता है और मैनेज्ड बहुत अच्छे से होता है, बिल्कुल छोटा होता है, टैंक बहुत छोटा होता है, मतलब तालाब के कंपैरिजन में आप देखोगे तो मैनेज्ड बहुत अच्छे से होता है, आप वाटर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होता है, फिशेस में बीमारी होती है तो आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो वो एक चीज है, तो वो स्पेस एफिशिएंट है और डेफिनेटली उसमें पैसा भी कम है, लागत कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होती है कि बायोफ्लॉक ना एक बैक्टीरिया होता है, ओके। मतलब जैसे जो एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके कोई बैक्टीरिया बनता है। तो बैक्टीरिया ना हम पानी में क्रिएट करते हैं। हम पहले एक टैंक बनाते हो, आप सीमेंट का टैंक बना सकते हो, या आप एक वो मोटी सी पन्नी होती है जिसका ताड़पत्री या कुछ, उसका मेरे को नाम इतना याद नहीं आ रहा, वो एक होती है, उससे वो टैंक्स बनते हैं। आप जैसे 10-10 हजार लीटर से भी टैंक स्टार्ट होते हैं, उससे 10-10 हजार लीटर का आप टैंक बनाएंगे वो आप बना सकते हैं। तो उसमें ना आपको वाटर प्रिपरेशन करना है पहले, उसमें आपको एक प्रोबायोटिक डालना है, प्रोबायोटिक के बाद आप जैगी डालना है, या उसके जो भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल के आपको वो बैक्टीरिया क्रिएट करना है। तो वो बैक्टीरिया क्रिएट होता है, वो एक स्लीपरी बैक्टीरिया होता है फॉर्म में। तो वो जो बैक्टीरिया होता है उसका ये काम होता है कि जो फिशेस होती है, फिशेस का जो पूप होता है, जो वेस्ट होता है, जो फूड हम उसको डालते हैं, तो काफी सारा फूड उसका खाती है, आधा आधा नीचे रह जाता है। तो वो फूड क्या होता है ना, अमोनिया क्रिएट कर देता है। जो फूड बचा हुआ है ना वो जहर बन जाता है, लिटरली देखा जाए तो उससे पानी खराब होता है, स्मेल बहुत गंदा आता है, फिशेस मरती है, ये सब चीज होती है। तो आप देखोगे ना, जो फिश के तालाब है उसके पास से आपको ऐसा स्मेल आने लगा होगा गंदा सा। तो ये सब रीजन रहते हैं उसके पीछे। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो वेस्ट मटेरियल है फिश का वो खा लेता है, वो ये खा लेगा और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, अपने आप को वो प्रोटीन बना लेता है, और फिशेस यही बैक्टीरिया खाती है, यही प्रोटीन खाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको फीड भी कम डालना है उसमें, और उसका ग्रोथ भी बहुत जल्दी होता है। मतलब आप देखिए 6 महीने के अंदर आप अच्छा खासा आपका प्रोडक्शन रेडी हो जाता है, आपको सिर्फ 6 महीने डालने हैं उसमें, और 6 महीने में आपकी फिश तो आपको 1-1 2-2 किलो की बन के मिल जाएगी। ऐसा है, तो 6 महीने का काम होता है। उसमें आपको डेफिनेटली एरेशन लगाना है, एक एयर पंप होता है, उसमें ऑक्सीजन आपको कंटिन्यूअस रखना है, वो सब चीजें रहती है। कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे आपको उसके पीएच मेंटेन करना है, आपको टीडीएस मेंटेन करना है, आपको अमोनिया देखना है, विच इज वेरी इजी। मतलब ऐसा नाम से आपको लग रहा है इतना बड़ा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है। लेबर उसमें कम लगता है क्योंकि आप खुद अकेले 10 टैंक्स हैंडल कर सकते हो, मतलब एक 10 हजार लीटर का टैंक है, अगर आपने 10 टैंक भी हैंडल कर दिए, आपको लेबर कुछ लगना ही नहीं है ना, आपको वहां पैसा बचता है, आपको बड़े बड़े तालाब लेने का पैसा बचता है, पानी जीरो वेस्टेज। लिटरली कभी कभी अगर आप बोलोगे तो 10% पानी आप चेंज करते हो, अगर बहुत ज्यादा गंदा होता है तो नीचे से थोड़ा निकाल दिया, ऊपर से भरा। बाकी वो वैसे टेक्नोलॉजी है कि पानी भी आपको बार बार नहीं करना, एक बार आपने डाल दिया 6 महीने तक चलेगा, थोड़ा थोड़ा अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। वो सब चीजें, आपका फूड बचता है फिशेस का, फिशेस का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसी को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब आप अपने घर पे लिटरली, अगर आपका आंगन भी बड़ा है जहाँ पे आप लगा सकते हैं, मतलब मैंने मम्मी के इधर सिर्फ हम लोगों का 5 हजार लीटर का टैंक था जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड हम लोग सक्सीड हुए उसके अंदर, वो हमने करके देखा और हमको बहुत अच्छा लगता है कि यार कर लिया हमने तो ये चीज। तो बहुत अच्छी चीजें है वो, कर सकते हैं आप वो सब चीजें। उसमें छोटे छोटे फिशेस ला के डाल दीजिए, आपके जो भी बच्चे हैं, वो 6 महीने बाद आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। रेगुलर आपको उसको खाना डालना है, थोड़ा बहुत जो है पानी के पैरामीटर्स पे बस आपको ध्यान रखना है कि पानी के पैरामीटर्स राइट रहे। वो आप वीडियोस अगर देखोगे ना, तो आपको वीडियोस से काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग डालते हैं तो।
तो ये सब चीजें हो जाती है, इजीली हो जाती है। मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल है, फिश की मेडिसिन आप डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आपको बहुत अच्छा जैसे आप मैं बोल रही हूँ ना कि 150 से 200 स्क्वायर फीट पे आप 3 से 4 क्विंटल फिशेस का प्रोडक्शन ले सकते हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है। और और कैसा है ना कि आजकल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत है। तो फिशेस में तो कैसा है ना, मतलब आप एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा कर रहे हो अपने कंट्री का, है ना उसमें, और आपका बेनिफिट भी हो रहा है। फार्मर्स लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। उसमें आप पंगासियस हो गया, फिर देन तिलापिया हो गया, ऐसे कुछ फिशेस है जो उसी के लिए बनी हुई है, मतलब उस बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, उसमें आप ये सब चीजें कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, देखो प्रोटीन का इतना डिमांड है जैसे अभी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ने ना एक व्हाट इज दिस कॉल्ड, ब्लू रेवोल्यूशन में ना एक ये निकाला है, योजना निकाली है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके। तो आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, उसमें आपको वो फिश फार्मिंग के लिए पैसे देती है। फिश फार्मिंग के लिए आपको 40% सब्सिडी मिलता है, नॉर्मल कैटेगरी के लिए 40% सब्सिडी आपको मिलता है। एंड इफ यू आर एसटी और आप वुमेन है, अगर आप एक लड़की हो, एक औरत हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको 60% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो मतलब अगर आप छोटा सा ही देखो, तो अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपको 60,000 तो माफ ही है ना, उसमें 60,000 आपको सिर्फ 40,000 लगाना है, तो बहुत बेनिफिशियल है। आप देश का प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी मतलब फुलफिल हो जा रहा है, आपको बहुत बेनिफिशियल भी हो रहा है, छोटी सी चीज में मैनेज भी हो रहा है। तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट अगर दूसरा भी कोई ट्राई करना चाहिए तो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस है। ये एक नया आइडिया और सही बात है, बहुत अच्छे से आपने इसको राइट। एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली इससे कुछ सीख सकते हैं, एक नया बिजनेस आइडिया। और सबसे अच्छी बात आपने बताया कि गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, ब्लू या रिवॉल्यूशन के तहत बहुत वेरी सारी सपोर्टिव। सब्सिडी अगर अवेलेबल आप देखोगे, एग्जैक्टली 60% सब्सिडी इज नॉट लेस ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 60%। आपको सब्सिडी मिल रहा है तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और ये टैंक वैंक का कैसा है, ये आपका वन टाइम का कॉस्ट है। अगर आपने सीमेंट का टैंक बना लिया तो वो तो आपको लाइफ टाइम चलने वाला है। अगर आपने वो जो मैं बोल रही हूँ पॉलिथीन वाला वो एक टैंक बनता है, तो इट ऑल्सो लास्ट 5-6 ईयर्स वो चल जाते हैं। तो वो एक ही बार का, बाद में आपका जो फिशेस का पैसा है, जो फीड का है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लग रहा है, जो भी आप ऑक्सीजन अगर चालू रख रहे हैं, तो मतलब ऑक्सीजन आपको देना ही है, वो चालू रख रहे हैं, तो उतना ही पैसा है। बाकी ये सब तो टैंक वैंक आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली अगर कोई ट्राई करना चाहता है, किसी को लगता है कि यार अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कुछ नया सुनने में मिला, तो डेफिनेटली जाइए, ट्राई कीजिए, यूट्यूब पे देखिए बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। आप घर पे ही कर सकते हो, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिशरी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, आप उधर जाइए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कहाँ से आपको फिशेस मिलेंगी। मतलब जो छोटे से बच्चे होते हैं फिशेस के, जो हम डालते हैं ना, तो उनको जीरा बोलते हैं। तो वो जीरा आपको कहाँ से मिलेगा, उसका फूड आपको कहाँ से मिलेगा, उसकी मेडिसिन कहाँ से मिल जाएगी, आपको एयर पंप कहाँ से मिल जाएगा। एक इंडिया मार्ट करके एक वेबसाइट है, जिसपे आपको ये सारी चीजें बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो आप देखिए, आप खुद से कर सकते हो, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए और आप बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है आपको इसमें। ओके मैम, एक क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया था, अभी मैं आपसे पूछता हूँ। एग्जैक्टली सबसे बड़ा रोल होता है एक होम मेकर का, लाइक फैमिली को सबसे बड़ा सपोर्ट देना, डे टू डे केयर करना बच्चों की। लेकिन आपको नहीं लगता फिर भी एग्जैक्टली। अगर हम होम मेकर की बात करें तो बहुत ज्यादा एक अंडर एस्टिमेट हो जाता है उसका काम? आपका इसमें व्यूज क्या है एज अ सोसाइटी की नजरों से देखो, अगर मैं देखूं तो? मैं बोलूंगी ना, अगर हाई पेइंग जॉब होना चाहिए ना, हाईएस्ट पेइंग जॉब, तो वो होम मेकर का ही होना चाहिए। क्योंकि ना वो बंदी आई है ना, दूसरे घर से आई है, आपके लिए वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, सब कुछ उसने कॉम्प्रोमाइज किया है, आपका घर देख रही है। देखो, चाहे ना तो लड़की भी जाके जॉब कर सकती है, अपना करियर देख सकती है, लेकिन फिर फैमिली कौन देखेगा, ऐसा हो जाता है। आप भी अपना करियर देख रहे हैं, आप भी अपना करियर देख रहे हैं, बट घर पे किसी को करना जरूरी है, और वो देना ही है। मतलब वो आपको करना ही है, आप उससे हट नहीं सकते। बच्चों को भी आपको टाइम देना ही है, उन पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो वो एक लड़की संभालती है डेफिनेटली। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम अगर बोलोगे ना, 24 आवर्स का जो शिफ्ट होती है, वो एक होम मेकर की होती है। उसको ना सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ये नहीं लगता है कि आजकल लोग बोलते हैं कि यार मुझे अपना पैसा कमाना है, मुझे अपने पैसे से ये करना है। आपका पैसा क्या होता है, मतलब आपका हस्बैंड का पैसा क्या होता है? यू आर वर्किंग इन अ पार्टनरशिप, आप पार्टनर हो। आपका हस्बैंड अगर कमाने जा रहा है बाहर, तो आप उसका घर संभाल रहे हो। ठीक है, ये मेरे व्यूज है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन। आप उसका घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आप वो चीज कर रहे हो जो कोई और नहीं कर सकता। आप देखिए, मेड रख लीजिए, लेकिन क्या मेड उसको माँ का प्यार दे देगी? वो नहीं देगी ना। एक का तो रहना जरूरी है। और अगर कोई इतनी बड़ी चीज दे रहा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, तो भैया उसके पैर धो के पी लो। मैं तो ये बोल रही हूँ, लिटरली उसके पैर धो के पी लो। क्योंकि उसने अपनी लाइफ आपके लिए कुर्बान कर दी है, उसने अपनी लाइफ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए डाल दी है। तो डेफिनेटली ऐसे मत करो कि यार
ठीक है ना, घर पे ही रहती है, क्या करती है? अरे एक दिन बाहर जाएगी तो पता चलेगा तुमको क्या करती है। आप एक दिन उसको निकालो, जस्ट एक दिन। अगर एक हाउसवाइफ बोलेगी कि यार मेरे को एक दिन का रेस्ट चाहिए, आप बस निकाल के देखो, आपका घर तहस नहस हो जाएगा। आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है, उसको नहीं मिलेगी ना। वो बेचारी कर रही है, 24 आवर्स कर रही है। उसको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है ये चीज को ना एक हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छे से देखना चाहिए। आज भी बहुत लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसे देखते हैं कि नहीं ये क्या कर रही है, घर पे ही है। ऐसा मत देखो, चीजें करो, मतलब अच्छे से यार, लोगों की रिस्पेक्ट करो। देखो कि वो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है आपके लिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, मुझे ऐसा लगता है आपका जो घर है, आदमी का अगर घर है, उसकी पर्सनल लाइफ है ना, उसकी अच्छी है ना, तो वो बाहर की आप 10 चीजों से लड़ सकते हो। आप दुनिया में जाके सबसे लड़ के आओगे, लेकिन आपको घर पे आके आपको सुकून चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ ही बेकार है। आपकी पर्सनल लाइफ देख कौन रहा है? आपकी हाउस वाइफ देख रही है ना, आपकी वाइफ देख रही है, जो हाउस हाउस में है, वो देख रही है, आपके बच्चे देख रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि यार वो अपना देख रही है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा आपको बैक आंसर्स कर रहा है, आपको खाने पीने को ठीक से नहीं मिल रहा है, डाइट एक बच्चों की जो होनी चाहिए ना, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट वो फॉलो, मतलब वो नहीं पूरी हो पा रही, तो आप क्या कर लोगे? मतलब वो चीज, इससे बड़ा दुख आपके लिए क्या होगा कि आपका बच्चा बड़ा हो कि उसमें संस्कार नहीं है, वो आपको बैक आंसर्स कर रहा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है जो एक इग्नोर करने की वजह से हुआ है। तो वो बहुत बड़ा रोल निभा रही है भाई। मतलब बहुत उसको सपोर्ट करो। और मैं तो सोसाइटी को बोलती हूँ कि यार मत ऐसे सोचो कि हाउस वाइफ है या ये है, वो बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, और ऊपर से भी ये सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं कर रही है, फिर भी बेचारी करती रहती है। मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है वो लड़कियां, वो करती है। और मेरे हिसाब से तो मतलब उनको सैल्यूट करना चाहिए कि वो इतना सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़ के वो घर देख रही है, बच्चे देख रही है। बच्चे आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं यही बोलती हूँ, अगर अपने बच्चों का जो बेसिक ईयर्स है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में आपको जो पैसा है या ये सब चीजें है, डेफिनेटली देखो, मैं करियर के अगेंस्ट में नहीं हूँ लड़कियों के, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप डेफिनेटली अपना करियर अचीव कीजिए, सब कीजिए। लेकिन वो क्या होता है ना, वो लड़कियों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बेचारियों के लिए, कि वो जॉब पे जाती है, बच्चों को देखती है, क्योंकि उनके लिए खुद को टाइम नहीं मिल पाता। मतलब मैंने भी देखा है ये सब चीजें। तो मैं वो चीज के अगेंस्ट हूँ, पर मैं लोगों के अगेंस्ट हूँ जो सोचते हैं कि जो घर पे बैठी है, जिसने अपना डिसीजन लिया है कि यार घर संभालना है, तो वो छोटी है जॉब करने वाले से। ऐसा मत सोचो, वो इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वो आपका घर संभाल रही है, वो सबसे बड़ा जॉब कर रही है, उसको आपसे ज्यादा सैलरी वो, मतलब बोलते हैं ना, डिजर्व करती है। तो वो देखिए, बच्चों पे वो डाल रही है, आपने जो बचपन में डाल दिया बच्चों में, वो डाल दिया, उसके बाद आप उसको चेंज, आप घड़ा बनाने के बाद तो चेंज नहीं कर सकते, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। आप थोड़ी बोलोगे मैं उसको वापस से बनाता हूँ। एक बार बन गया, बन गया। तो वो डाल रही है ना, तो भाई वही मैं बोलती हूँ ना कि पैर धो के पी लो उसके। ऐसा है। तो ये मेरे व्यूज है उस चीज तो को लेकर। बहुत अच्छे व्यूज हैं, और डेफिनेटली अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें जान के। डेफिनेटली एक नज़रिया लोगों का बदलेगा, हमारे ये जो व्यूज़ हैं, सारी चीज़ें, बदलना चाहिए। व्यूअर्स इस चीज़ को राइट। देखेंगे, और मैं चाहता हूँ ये चीज़, ये जो वीडियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, लोग समझे उस चीज़ की अहमियत को। राइट। तो उस क्योंकि कैसा ना, लड़कियां किसी चीज में कम नहीं है, वो शायद बहुत अच्छा आपसे अचीव कर सकती है। लेकिन अगर वो चीज वो छोड़ के उसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे घर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फैमिली लाइफ देखनी है, तो आपको उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। सबका अपना अपना डिसीजन है, और उनके डिसीजन को डेफिनेटली अप्रिशिएट करो। सही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है जो लोग देख नहीं पाते हैं। जैसा आपने बताया, नहीं देख करियर पाते। है, टाइम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइम, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं ताकि टाइम फैमिली स्पेंड सही तरीके से करो। ग्रो कर सके। और डेफिनेटली आपने बताया ना एग्जैक्टली। कि अगर एक दिन मैं छुट्टी मिल जाए तो तांडव बच जाता है, राइट? तांडव बच जाएगा। मतलब आपका सुबह से लेके सब 10 देगी करना ही क्या है, ऐसा हो जाता है एक एग्जैक्टली। दिन अगर वो छुट्टी ले लेगी। एक चीज मैं और बोलना चाहती है कि हाँ देखो, जी। जो गर्ल्स होती है ना, उनमें भी बहुत रहता है ऐसे कि मैं जॉब कर रही हूँ, तुम वाइफ हाउस वाइफ हो, या मैं घर बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, तुम नहीं संभाल पा रही हो। मत कीजिए ऐसा। लड़कियों, मैं ऐसे बोलती हूँ कि ना, एक दूसरे को सपोर्ट करो। डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। बोलते हैं ना, रियल वुमेन एम्पावर ईच अदर। एक दूसरे को ना एम्पावर करो, उसकी अच्छी अच्छी चीजें सीखो। और अगर आप एक औरत के साथ फ्रेंडशिप, बहुत बार से देखा जाता है कि कुछ जेलसी है, हो जाती है, ऐसे बोला जाता है फीमेल्स में होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे केस में तो डेफिनेटली नहीं होता है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट है वुमेन्स का। मेरी मायके से बोलो या मेरे ससुराल से बोलो, और मेरे फ्रेंड्स में बोलो, सब चीज में तो बहुत ज्यादा वुमेन का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। लड़कियों से हमेशा अच्छी दोस्ती रखो, फीमेल से। क्योंकि एक लड़की जो है ना, वो बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है, उससे अच्छी दोस्ती आपको नहीं मिलेगी, उससे स्ट्रॉन्गर दोस्ती आपको नहीं मिलेगी। अगर आप दो फीमेल्स फ्रेंड्स बन जाते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक दूसरे को, अगर कुछ है जो ऐसे सोचते हैं, तो उनको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए कि नहीं यार, मतलब ऐसा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? एग्जैक्टली।
और आप ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप होम मेकर भी हैं, आप वर्किंग भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप शेयर कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। राइट। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा देती हैं लाइफ की। सिखा देती है लाइफ में। अब देखोगे, देखो आपको अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको आपकी सास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आपकी सास का एक अलग नजरिया रहता है, आपको वो चीज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत बार हम लोग ना कनेक्टेड रहते हैं, फीमेल से ज्यादा कनेक्ट होती है, फीमेल रहती है तो एक इमोशनल एंगल हमको समझ में आता है। तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बस आप एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए उनके साथ में, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब ऐसा है। नाइस, वेरी इंप्रेसिव। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछ लिया। अब मैं जानना चाहता हूँ, एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है हमारा, बहुत सारी बकेट लिस्ट बनती है कि भाई ये डेस्टिनेशन हमें कवर करने होता है ना, कि हम फैमिली के फेस में वो चीज़ कवर नहीं कर पाए, कभी करियर के फेस में वो चीज़ कवर नहीं हम्म। कर पाए। तो ऐसी कोई लिस्ट आपने ज़रूर बनाई होगी, ये चीज़ें तो मुझे करनी है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखो देखो, मेरा ना एक ही ड्रीम कंट्री है, बोलोगे तो इंडिया। मुझे ना सिर्फ इंडिया ही एक्सप्लोर करना है। अभी मैं इस फेज में हूँ, मतलब मैं फॉरेन भी घूमी हूँ, मैंने बहुत डिस्क भी गए, हमने नाइट पार्टीज भी की, अभी भी हम लोग करते हैं। बट मेरे को ना इंडिया घूमना है। स्पेशली आप बोलोगे ना, तो मुझे जो नीम करोली बाबा है, वहां जाना है। फिर मुझे कामाख्या देवी टेम्पल जाना है, और वृंदावन मुझे जाना है। वृंदावन में जाके आई हूँ, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाके वहां पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहां की एनर्जीज में फील करना चाहती हूँ। मतलब बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग अ कृष्ण भक्त, आई जस्ट लव वृंदावन। मेरे को वहां पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि वहां की हवा में कृष्ण है, ऐसे आप फील करते हो, यू फील दैट एनर्जी। तो मैंने ना ये सब के बारे में भी बहुत सुना है, कामाख्या देवी टेम्पल है, देन नीम करोली बाबा है। तो मुझे वहां पे जाके ना वो एनर्जी फील करना है। वो क्या होता है ना, जब आप ये सब एनर्जी फील करते हो ना, तो आप अंदर से बहुत पावरफुल फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आप बहुत पावरफुल हो, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होता है वो सब चीज के लिए। और इंडिया, मतलब वी शुड फील प्राउड कि हम इंडियंस हैं। मतलब हमारे पास इतना रिच कल्चर है ना, तो हमें यही चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मुझे बनारस देखना है, काशी देखना है। फिर आप देखो, गुजरात चले जाओ, आप एमपी चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, फिर आप यूपी चले जाओ, आप विदर्भ में देखो, आप महाराष्ट्र में देखो। सारी चीजें, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इंडिया में ये चीज चाहिए। सारी चीजें आप पूरा इंडिया घूम लो, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अ, बहुत मतलब मुझे वो कल्चर एक्सप्लोर करना है कि क्या है, वो सब चीजें देखनी है, पुरानी चीजें देखनी है, तो ये सब चीजों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी मतलब अभी मेरा ये फेज चल रहा है कि मुझे ये सब चीजें कवर करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यंग है, तो इस टाइम पे आप घूम लीजिए। बोलते हैं ना कि अगर आपको भगवान को भी फ्लावर्स चढ़ाने हैं या प्रसाद चढ़ाना है, तो आप बासा नहीं चढ़ाओगे ना, आप फ्रेश ही चढ़ाओगे। एग्जैक्टली, तो आप एग्जैक्टली। डेफिनेटली, अगर आप यंग हो, चीज हो, तो आप ये टाइम पे भक्ति करो, मंत्र चैंटिंग करो, वो लोग वो चीजों से कनेक्ट हो। यही बेस्ट टाइम है, आप ये सब चीजें कर लीजिए, और आपको एक अलग पावर मिलती है ये सब चीजों से। तो डेफिनेटली मेरे को अभी तो मेरे को इंडिया ही घूमना है, और यही सारी चीजें मेरे को एक्सप्लोर करनी है। एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये थॉट देख के कि लाइक इंडिया में डेफिनेटली हमारे पास इतना बड़ा रिच कल्चर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें एग्जैक्टली। हैं, तो हम मिस कर या देते राइट। हैं, हम नहीं जा पाते हैं। और नहीं स्पेशली जा पाते हम। वृंदावन की अगर मैं बात करूँ, तो हमने लाइक अभी आपने भी देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। मतलब मैं भी जब उन्हें सुपर सुनता हूँ राइट ना, राइट। तो एक अलग ही थॉट्स आते हैं। मतलब उन्होंने ना एक सोच बदल दी है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। जब भी उनके प्रवचन अगर आप देखो प्रेमानंद जी महाराज की, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती अच्छा लगता है। और वो जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं ना, मतलब छू जाते हैं एग्जैक्टली exactly। और लगता है कि नहीं है। यार, वो बहुत एक्चुअली, सही आंसर दे रहे हैं। राइट, वो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि आपके क्वेश्चन के ही आंसर दे रहे हैं। तो यस। ऐसा बहुत बार आपको रिलेट कर देते हो, तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी पे भी ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बट अगर मुझे किसी की बातें कनेक्ट हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे उनको सुन के सुकून मिल रहा है, या उनकी चीजें अगर मैं फॉलो कर रही हूँ, अपने लाइफ में अगर डाल रही हूँ, अपने फैमिली में डाल रही हूँ, या अपनी जो भी मेरी लाइफ स्टाइल उसमें मैं कर रही हूँ उनकी चीजें, तो मुझे बहुत फायदा मिलता है, मुझे अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं वो सब चीजों के। तो मैं बहुत मानती हूँ उनको। अभी एवरीडे हम लोग का ऐसा होता है कि मॉर्निंग में मैं अपना मॉर्निंग इसी से मंत्र से, फिर प्रेमानंद जी महाराज जी के जो भी क्वेश्चन आंसर थे उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो क्या होना, दिन भर भी पॉजिटिविटी बनी रहती है। और डेफिनेटली उनको भी मैं बोलना भूल गई थी, मैं उनके भी दर्शन करना चाहती हूँ। आपने स्पेशली देखा होगा जब रात को 2 से 3 बजे से उनका जो निकलती है, यात्रा निकलती है, लोग लिटरली पागल है उनके लिए। एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उनके लिए यंगस्टर्स पागल है। आप पहले देखते थे कि ना, एक बूढ़े लोग होते, एक एज के बाद लोग भक्ति में जाते थे, पूजा में जाते थे। बट अभी है ना, यंगस्टर्स जा रहे हैं। आप मेरी बेटियों को भी पूछोगे ना कि यार कौन से भगवान आपको पसंद है, तो आई लव कृष्ण, मेरे को कृष्ण भगवान बहुत पसंद है। तो
क्या होता है ना कि जैसे आप करोगे, जैसे आप उनको दिखाओगे, वो सीखेंगे। और ये सब चीजें बहुत जरूरी हमको करनी चाहिए लाइफ में। तो प्रेमानंद महाराज जी से भी मुझे मिलना ही है डेफिनेटली, एक बार उनको देखना चाहती हूँ मैं। बहुत बड़े हम लोग के आइडल है, अच्छा लगता है उनको सुन के, तो रोज ही सुनती हूँ, तो डेफिनेटली एक बार मिलना चाहूंगी। यस एग्जैक्टली, मेरा भी यही ड्रीम है। और एक्चुअली मैं तो नहीं जा पाया, मेरे एक रिलेटिव गए थे और उन्होंने मुझे जो उस जगह के बारे में बताया कि लाइक वाकई में जैसा आपने बताया हम्म। ना कि लोग दीवाने हैं उनके, 2-2 3-3 बजे वो लोग दीवाने लाइन में हैं। लग जाते हैं। और फिर इवन मैं लाइक यस। महाराज जी की भी बात करें वो तो वो भी फ्लावर्स थोड़े। की रंगोली बनाते हैं, वो यस। पागल के जैसे वो भजन करते हैं। एंड यू फील दैट पावर। आप एक बार वो राधा नाम जप के देखिए, आपको वो पावर अपने आप आएगा। वो जो बोलते हैं ना, मतलब वो मैं वो फील कर सकती हूँ किसी जगह। और मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे रिलेटिव्स ने जो चीज़ बताई वहाँ पे, कि जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज थी, मतलब लाइक वहाँ पे जो भंडारा प्रसाद भी होता है, तो उन्होंने सोचा कि लाइक हमने हम्म। यहाँ पे प्रसाद लिया हुआ है तो हमें कुछ यहाँ पे संस्था को देना चाहिए। यू वोंट बिलीव कि वहाँ पे एक दान पेटी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। ओ, अच्छा। तो ये चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई ना, तो ये मुझे टच कर गई वाकई में। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वो कभी कुछ लेते भी नहीं है, अगर उनके पास में जो भी उनके भक्त आते हैं ना, तो वो कभी ऑफर करते हैं, वो एक प्यार से ऑफर करते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे गुरु है। तो अगर वो कोई भी चीज ऑफर करे तो वो कभी नहीं लेते। हाँ, आप उनको शॉल चढ़ा सकते हो, मतलब देवी के लिए वो ले लेते हैं, राधा रानी के लिए फ्लावर्स ले लेंगे। बाकी वो मटेरियलिस्टिक चीजें कभी नहीं लेंगे, ऐसे पैसे वाली ये वो नहीं लेते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीजें हैं। बहुत मतलब इसीलिए शायद वो आजकल बहुत लोग यंगस्टर्स उनको मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और चीजें उनकी काम कर रही है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए, इसीलिए तो चल रहा है। नहीं, सही बात है, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हम भी दुआ करेंगे राधा रानी से कि हमेशा वो बने रहें और लाइक ऐसे ही लोगों को इंस्पायर यस, करते राइट। रहें, मोटिवेट करते रहें और ऐसी पॉजिटिव वाइब वो फैलाते रहें। तो ये एक डेस्टिनेशन राइट हो है। गया हमारा। आपकी नज़रों में स्पिरिचुअलिटी क्या है एग्जैक्टली, अध्यात्म क्या है, अगर मैं आपसे जानूं? लाइक यंगस्टर जनरली इस वे में इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। हम्म। हम्म। देखो, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए बोलोगे ना तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। पूजा पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इसीलिए क्योंकि ना आपको एक अंदर से एक पॉजिटिविटी आता है उससे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना एक पॉजिटिविटी आ रही है, जैसे आपका दिमाग है ना, दिन में बहुत लैक्स थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो आप वो सब को ना, अगर आपको दूर भगाना है तो डेफिनेटली आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से ही भगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज कर रहे हो तो नेगेटिव चीजें भाग जाएगी। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और हम लोगों को कैसा है ना, अभी ह्यूमन का जीवन दिया है। अगर इंसान का जीवन दिया है तो ये सब चीजें हमको देखनी है, लाइफ में चलना ही है आगे। बैलेंस लेके चलना है, फैमिली को लाइफ लेके चलना है, फैमिली लाइफ लेके चलना है, वर्क लाइफ लेके चलना है, लोगों को लेके चलना है। और एक जैसे तो नहीं होते ना, सारे लोग अलग होते हैं, किसी का थॉट्स अलग होता है, किसी का कुछ अलग होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरा ना ये मेंटल स्टेटस, मेंटल पीस मुझे बहुत मिलता है। एक पॉजिटिविटी आती है। एक डर आता है कि आप अगर किसी के साथ गलत करोगे तो वो बैठ के देख रहा है। मतलब आप कैसे कर सकते हो? मेरे को ऐसा होता है कि मैं कैसे किसी के साथ हल कर दूं, मेरा कृष्ण मेरा सब देख रहा है। ऐसा वो चीज आ जाती है कि भाई वो तो सब देख रहे हैं ना, तुम किससे छुपाओगे? वो सारी चीजें देख रहे हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ यार कि आप आज बुरा करोगे तो आपको आज के आज ही मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पूजा पाठ करूँ, मेरा मेंटल स्टेट अच्छा रहे, क्योंकि जब आप यहाँ से शांत हो ना तो आपकी लाइफ भी अच्छी ही चलेगी। प्रॉब्लम्स आएंगे डेफिनेटली, बट आप उसको हैंडल करोगे इजीली, वो सब सिचुएशन से निकल जाओगे। और बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर से मुझे पॉजिटिव लगता है। अगर मैं पूजा कर लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, मंत्र चला देती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। एंड एक्चुअली लोगों को भी वो चीजें फील होती है जब लोग हमारे घर में आते हैं ना, दे ऑल्सो से कि हमको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीजें होती है कि वो एनर्जी काम करती है। तो स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए डेफिनेटली एक मेरा मेंटल पीस के लिए है। मेरे को एक डर बनाने के लिए कि भैया आप गलत नहीं कर सकते हो, आप गलत करोगे तो वो बैठ के देख रहा है। तो मेरे लिए तो मेन यही है। तो मैं करती हूँ, हम लोग अपनी कुलदेवी को भी बहुत मानते हैं। मेरे सारे मतलब करते हैं हम लोग, जो भी पूजा पाठ है वो करते ही है। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नाम के लिए कर रहे हैं, मुझे वो दिल से बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज करती हूँ। तो कि मैं स्पिरिचुअलिटी मतलब मेरे लिए मेंटल पीस है। सही है मैम, आप मुंबई से हैं तो मैं एक मुंबई की बात जानना चाहता हूँ कि लाइक मुंबई में जो गणेश उत्सव होता है, हमने देखा, हम टीवियों में देख पाते हैं, मेरा भी जनरली एक्सपीरियंस नहीं हो पाया मैं लाइव देख पाऊँ। वहां पे लोग दीवाने हैं, उस मूवमेंट्स को आप शेयर करना चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी में भी गणेश उत्सव दीवाने होता है? हैं, पागल है, पागल है यहाँ के लोग। मतलब आप देखोगे तो आप बोलोगे ऐसा फेस्टिवल इंडिया में और कहीं नहीं होगा जैसे मुंबई में होता है। मतलब लिटरली लोग पागल है, दीवाने हैं वो चीजों के।
क्रेजी होता है यहाँ पे, इतने गणपति, मतलब आप बोलोगे ना यहाँ पे 8 दिन पहले से गणपति आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इतना रश होता है। अगर जिस दिन आप विसर्जन वाले दिन अगर आप जुहू चौपाटी चले जाओ तो मतलब पता नहीं आप वापस लौट के आओगे या नहीं आओगे, इतना रश होता है वहां पे, बहुत ज्यादा होता है। 10 डेज आपको ऐसा फील होगा ना, आप मुंबई में कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसा फील होगा कि आप स्वर्ग में ही आ गए हो। मतलब मैं यहीं आ गया हूँ, हर जगह मुझे देवता देवता दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लाइटिंग्स आपको दिखती है, ढोल बजता रहता है, गुलाल होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है। क्योंकि क्या होता है ना, एक घर में नहीं बैठते हैं, हर घर में बैठ रहे हैं, हर पंडाल में बैठ रहे हैं, हर सोसाइटी में बैठ रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली एक बार मुंबई आइए और यहाँ का गणेश फेस्टिवल आप एक्सपीरियंस करके जाइए। तो आपको पता चलेगा कि वो क्या, मतलब ऐसे वो वाइब्रेशन होता है लिटरली, यहाँ पे ऐसा वाइब्रेट होने लगता है जब वो ढोल ताशे बजते हैं, लोग नाचते हैं, रहते, बहुत अच्छा फीलिंग है। और बस सबसे मतलब क्या होता है कि हवा में भी पॉजिटिविटी फैल जाती है, ऐसा होता है। तो हाँ, डेफिनेटली लिटरली। एक बार ट्राई कीजिए। बिल्कुल। और मैंने ना सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है मैम, लाइक मैं जब देखता हूँ हम लोग वीडियोस में ही जुड़ पाते हैं, लाइक लाल बाग के राजा की बात करें, जब विसर्जन होता है सभी सभी मतलब जितने भी बड़े बड़े गणपति उन सबका विसर्जन, मतलब पब्लिक इतनी डिसिप्लिन रहती है, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और कोई ऐसे इंसिडेंट हमें बहुत सुनने बड़ी में नहीं चीज है। आते हैं। नहीं, नहीं आते, नहीं। वो ऐसे कभी कोई इंसिडेंट सुनने में नहीं आते। बहुत पब्लिक रहती है, लोगों की श्रद्धा है और वो श्रद्धा काम करती है। और बहुत पब्लिक रहती है, बहुत ऐसे, ऐसा भी नहीं कि उनको बुला के लेके जाया है। वो अपने आप ही चले जाते हैं और उनकी श्रद्धा लिटरली काम करती है, कभी उनके साथ गलत नहीं होगा और अच्छे से करते हैं। मतलब आप डेफिनेटली आपको आके एक बार एंजॉय करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए ये चीजें। यस। और मेरे को ना एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे एक रिलेटिव ने शेयर किया था गणपति के टाइम पे, कि ओके। उन्होंने बोला कि जब वो फर्स्ट टाइम गए थे, मतलब वहां पे शिफ्ट हुए थे मुंबई, और जब उन्होंने देखा वो भी गणपति बैठालते हैं अपने घर पे स्थापना करते हैं, तो जब वो गणपति को लेने गए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि लाइक जब वो मतलब जिस जगह पे गए थे गणेश जी उन्होंने लिया, और जब एक ऑटो से उनको लेके आना था, बाय ऑटो लेके आना था, तो ऑटो वालों ने अपना मीटर डाउन नहीं किया उनके ओ घर के लिए। सीरियसली? जनरली होता है लाइक कि ऑटोज में लाइक उनका मेन ब्रेड एंड बटर है, लेकिन जो वो पीरियड था, हाँ। वो मेरे रिलेटिव आज डेट तक नहीं भूल पाए। वो हमेशा इस चीज से शेयर करते हैं कि वहां पे लाइक लोगों में कितना श्रद्धा है, आप बोल सकते हो, कि उन्होंने मीटर डाउन नहीं किया, उन्होंने मतलब कि जो मतलब वो इतना बहुत मानते हैं वो बड़ी चीज गणेश है, को। बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज उनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है अपना, आप सोचिए, बहुत बड़ा योगदान दिया है, और गणपति उनको उससे 1000 गुना दे देंगे, ऐसा है। तो एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है हर किसी में गणपति जी के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा है, मुंबई वालों को, मुंबईकर्स को बहुत ज्यादा श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा से ही करते हैं और उनको यस। मिल भी जाता है उसमें। एग्जैक्टली। और देखिए ना, वो जो एक छोटी सी सीख है वो कितने सारे लोगों को बताते हैं। मैं जैसे अभी मैं भी और हमारे व्यूअर्स भी एग्जैक्ट, ये चीज जानेंगे कि ये बहुत दिखने में भी बहुत छोटी चीज लग रही है कि उन्होंने अपना मीटर डाउन नहीं किया, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। मतलब किसी बंदे को क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो अपने काम से उसको तो उसका काम इम्पोर्टेंट है, उसका पैसा इम्पोर्टेंट है, बट सोचो आपके लिए उसने, मतलब गणपति जी के लिए उसने नहीं किया कि भगवान जा रहे हैं तो मैं कैसे लूं। होता है तो वो बहुत बड़ी सोच होती है। आपको ना ऐसे सोच वाले बहुत लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े बड़े लोगों को देखो, छोटे छोटे लोगों में ना बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं छोटे छोटे लोग हमको। मतलब आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ऐसा होता है। और यही जैसे जो अभी आपने बोला ना, हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और यही मोटिव था कि इस चैनल को हमने लॉन्च किया, क्योंकि मैं राइट, चाहता ट्रू। था कि हर एक की लाइफ की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं ना जो लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हर किसी नहीं की लाइफ जानते। में कुछ टफ फेसेस आते हैं, कुछ स्मूथ फेसेस आते राइट। हैं, और टफ फेसेस से वो कैसे निकल पाए। और लोग एक्चुअली ना ये चीज कनेक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत बार कैसा होता है, जैसे आप कोई सेलिब्रिटी को दिखा रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, तो बहुत लोग लगता है अरे इसको तो इजीली मिल गया है, इसके बहुत सपोर्ट रहा होगा, सब कुछ मिल गया है। लेकिन जब आप एक अपने जैसा आम आदमी देखते हो और उसकी स्टोरीज देखते हो, ये करते हो, कनेक्ट करते हो ना, तो आपको लगता है अच्छा, इसने करा तो मैं भी कर सकती हूँ। नो, इसने ये सब चीजें अगर देखी है, तो वो क्या होता है ना कि कभी कभी हम उसका सोल्यूशन ट्राई करते हैं कि चल ये सोल्यूशन मेरे लिए भी काम करेगा, मैं देखती हूँ, ये ट्राई करती हूँ। तो वो मुझे लगता है ये सारी स्टोरीज अगर आप आम लोगों को लेके बनाते हैं, जो आम नहीं है, खास है, मतलब उनकी भी, वो भी खुद हीरो है अपनी लाइफ के, तो वो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो लोग डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे ये चीज। तो वेरी गुड, मतलब थैंक यू सो मच कि आप, ये सब मैंने आपके पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों की स्टोरी सुन के। ऐसा लगता है कि हर कोई अपना बैटल लड़ रहा है और बहुत अच्छे से लड़ रहा है, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही सारी चीजें हमें भी मोटिवेट करती है। और मैम बहुत सारी चीजें अभी हमने डिस्कशन करी, कुछ हॉबीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि लाइक, और लाइक फ्री टाइम हमारा रहता है तो अब जनरली आप क्या करते हैं।
फ्री टाइम मेरा रहता तो मैं बोलूँ ना, मेरा हॉबीज जैसे अगर है तो मैं तो स्पिरिचुअलिटी का मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ पॉडकास्ट मैंने देख लिए है ना, कि इंडिया से रिलेटेड कुछ देख लिया मैंने। इंडिया में यहाँ पे ये होता है वो होता है, वो सब मैं पॉडकास्ट देखना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि आजकल उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ना कि आप ये डेली सोप ये सब देख के आपका सर ही दुखने वाला है कोई काम की बात नहीं। तो आप डेफिनेटली पॉडकास्ट देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, और वो मेरा इंटरेस्टेड टॉपिक है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे इंडिया घूमना है, मुझे ये सारी एनर्जीज फील करनी है। तो वो मेरा इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब देखना। थोड़ा बहुत टाइम मैं इंस्टाग्राम पे भी निकाल लेती हूँ, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअली हूँ ऐसा नहीं होता है, ये भी करती हूँ, और ऐसे ही टाइम निकल जाता है। ओके, मुझे लाइक गाने इंडिया में। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मेरा मूड खराब है तो मैं अपना फेवरेट सॉन्ग लगाऊंगी, फुल वॉल्यूम में लगाऊंगी, कि आपका मूड चेंज हो जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, आपको वाइब्रेशन आपका चेंज हो जाए, कि एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बन जाए घर में, मुझे वो अच्छा लगता है। और हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं हस्बैंड वाइफ भी साथ में, और हफ्ते में भी अगर टाइम नहीं रहता तो शाम को स्पेंड करते हैं। कुछ अच्छी सी मूवीज देखना मुझे पसंद है। तो ये सब है मेरी हॉबीज। सही है, हमारा हॉबीज और पैशन हमेशा अलाइव रहना चाहिए। होता है ना मैम, कभी कभी हमारा जो या पैशन राइट, है हम उसे दबा देते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है एग्जैक्टली। कि ऐसा कोई पैशन था जो मुझे स्कूल टाइम से था कि ये मुझे करना है और मैं नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, और आगे भी बहुत अच्छी मिलेगी डेफिनेटली, मुझे पता है। और मैं हमेशा ना हर चीज को पॉजिटिवली लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कभी कोई चीज दबाई है। पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब आप अगर देखोगे ना तो उस टाइम पे हमारे पूरे समाज में, या मेरे पापा के पूरे रिलेटिव्स में, खानदान में, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग वी वर द फर्स्ट लेडीज की हम लोगों ने बाहर जाके स्टडी किया, मतलब लड़कियों ने बाहर जाके स्टडीज किया है, हॉस्टल लाइफ जी है, बाहर जाके स्टडी किया। उन्होंने इतना हम पे ट्रस्ट किया, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है पहले से। तो मैं चीजों को पॉजिटिवली लेती हूँ, सब कुछ अच्छा है, और आगे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। लाइफ मतलब एंजॉय करो यार, बहुत सारी चीजें लाइफ में। ठीक है, ये छूट तो दूसरी चीजें लो, मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में। आपको पता नहीं आपका इंटरेस्ट किस चीज में डेवलप हो जाए, आपको लगेगा अरे ये मेरे को इंटरेस्ट था, ये मैंने छोड़ दिया। बट ऐसा भी होता है कि आप कुछ नई चीजें सीख जाओ, आपको लगे यार ये तो इससे ज्यादा बेटर है, इसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर लाइफ आ रही है, आपको कुछ चैलेंजेस दे रही है, आपके सामने ये सिचुएशन है, उसमें आप 100% डालिए। कोई भी चीज में आप अगर आप बच्चे भी पाल रहे हैं घर पे बैठ के, आप एक हाउस वाइफ है ना, आप घर पे अपना फैमिली संभाल रहे हो, आप अपना 100% डालिए। मैं ये नहीं बोलती आप परफेक्ट बनिए, बट आप अपना 100% डालिए, कि बंदा देख के बोले भाई संभाले इसने, इसने घर संभाला है, इसने बच्चे संभाले तो वो चीज होती है। ट्रू। कोई भी चीज कर रहे हैं आप, काम नहीं कर रहे तो आप 100% डालिए उसमें। कोई भी चीज कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है अपना 100% डालो और खुश रहो। ये चीज नहीं है, दूसरी चीज, अगर ये चीज नहीं मिली आपको, भगवान ने आपके लिए उससे ज्यादा अच्छा सोच के रखा है। बहुत बार बोलते हैं ना कि हमको हमारे मन का नहीं मिला ना तो बहुत खुश हुई है, क्योंकि फिर आपको उसके मन का मिलेगा। मैंने बोल दिया कि मुझे साइकिल चाहिए, लेकिन भगवान तो बोला मैं तो BMW देने वाला, तू तो साइकिल ही मांग रही है। तो तब से मैंने फिर मांगना छोड़ दिया कि नहीं, BMW मिला तो साइकिल का क्या ट्रू। करूंगी। तो ऐसे तो सही है। वो मैं उस लाइन में चलती हूँ। नहीं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर भी आ गए, सही अच्छा लगा मुझे। और मैम आपने जो हॉस्टल लाइफ जी हुई है, मैं हॉस्टल लाइफ हम्म, एक उस मूवमेंट्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि लाइक अब जब हम घर में एक प्रोटेक्टिव माहौल में रहते हैं, फिर सडनली हम हॉस्टल लाइफ में चले जाते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। वो एक्सपीरियंस आप अलग है। शेयर करना चाहेंगे? बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी मेरी लाइफ, बिकॉज क्या होता था यहाँ पे ना, हम लोग इतना बाहर नहीं निकलते थे मम्मी के इधर, वहाँ पे थोड़ा इतना माहौल उस टाइम पे अच्छा नहीं था जब मैं छोटी थी। तो घर पे स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, उतना ही बचते थी। बट जैसे मैं हॉस्टल में गई, डेफिनेटली एक प्रोटेक्शन आपको फील होता है घर पे। बट ऐसा मुझे बाहर भी ऐसा नहीं लगा कि प्रोटेक्शन, ये मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी होम सीकर थी, मुझे हमेशा ना याद आती थी मम्मी की, पापा की, घर का ऐसा लगता था। बट वो कैसे ना आते जाते रहते थे, हफ्ते में एक बार मिले, क्योंकि इतना दूर नहीं था, 3 आवर्स का जर्नी था। तो मॉम डैड आते जाते रहते थे, मिलते थे। बट मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया लाइफ का। यू वोंट बिलीव, मैंने मेरा फर्स्ट मेल फ्रेंड मैंने वही बनाया है, मतलब हॉस्टल में नहीं, उसी टाइम पे फ्रैंकलिन में बनाया। उसके पहले मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स ही थी, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल। तो कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा। मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। लाइफ जीने का एक नया नजरिया मुझे वहां से मिला है। हॉस्टल लाइफ जब आप जीते हैं ना, तो आपको देखना नहीं है, मतलब आप आधी रात को ना 3 बजे उठ के आप मैगी बना रहे हो, फिर कोई ना डांस कर रहा है, कोई सॉन्ग्स लगा रहा है, ये मस्ती कर रहा है, इसके बेड पे जंप हो रहा है, उसके बेड पे जंप हो रहा है। वो लाइफ अलग ही होती है, अलग ही होती है, आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और स्पेशली जब आप लड़कियों के साथ रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है लड़कियां जितना मस्ती करती है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा नहीं है, बट लड़कियां जितना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकती है ना,
वो शायद लड़के लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छा लाइफ का बहुत अच्छा मेरा वो 2 साल था, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता था। और फिर थोड़ा सा क्या होता है ना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। जैसे आप है ना घर पे रहते हो तो आपको पता है आपके पेरेंट्स से देख लेंगे, ऐसा है। मतलब मेरे तो अगर मैं बोलूँ आपको बोलूँगी तो आप हँसोगे, मेरे पापा ने मेरे स्कूल के सारे फॉर्म्स भी उन्होंने भरे और मेरा साइन भी वो कर देते थे। मतलब इतना उन्होंने हम लोगों को ऐसे रखा है कि साइन भी मैं कर दूंगा, तुमको क्यों टेंशन लेना है, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अपने हाथ से करनी है, सब कुछ करना है। थोड़ा डिफिकल्ट होता था बट फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छे मिले हैं लाइफ में। और मेरी स्पेशली हमेशा लड़कियों से बहुत अच्छी जमती है। तो अच्छा बहुत 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 अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया वहाँ पे। तो स्पेशली सारी चीजें वो 2 साल मेरी लाइफ पर से और हॉस्टल लाइफ तो जैसा आपने बताया ना डेफिनेटली जीना चाहिए। मैं भी अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, एक अलग माहौल रहता है, एक अलग सही लाइफ है, की लर्निंग्स रहती अलग है, माहौल लोगों की रहता है, सीख हाँ। मिल जाती है हमें। तो वो जरूर इस मिलती पे है करना बट ही चाहिए चीज। डेफिनेटली आपको एक लिमिटेशन भी रखना है। आपको अपने पेरेंट्स का भरोसा नहीं तोड़ना। अगर आपने उनको मतलब उन्होंने आपको भेजा है, आपको उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज किस लिमिट में करनी है। वरना तो ऐसा हो जाएगा ना कि आप भेजा है, आप कुछ गलत कर ले रहे हो, फिर मतलब नहीं है उस चीज का। तो ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम मिला है तो आप बहुत ज्यादा उसका ये ले रहे हो, फायदा उठा ले रहे हो। आप हमेशा ध्यान रखो क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। फिर आपके साथ कोई चीज गलत नहीं होगी। मतलब आपको उतना बाउंड्री पता होना चाहिए अपना। और फिर तो एंजॉय करो, फिर तो लाइफ है, लाइफ तो जीने के लिए ही है, फिर तो मस्ती करो बस। सही है मैम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए, काफी अच्छा सेशन हमारा रहा, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपने स्प्रेड करी। और तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं थैंक अपने यू। व्यूअर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, गेस्ट से अपने, आपसे भी पूछूंगा। ऑल्दो आपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मुझसे शेयर करी, लेकिन आपकी नजरों में एग्जैक्टली लाइफ है क्या? व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज? जिंदगी क्या है? जिंदगी ना जीने का नाम है बस। मतलब मुझे ऐसा लगता है जिंदगी जीने के लिए ही मिली है। देखो चल तो रही है, काटो तो कट जाएगी, जी लो ना। बेटर काटने से तो बेटर है कि आप जी लो उसको। बहुत अच्छी है जिंदगी, आपको मिली है। देखो आपको इंसान का जन्म मिला है, उसको यूज करो, अच्छे से जियो। हर हर मोमेंट मतलब मुझे लगता है हर पल जियो। देखो प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स में से निकल जाओ, उसमें अटके मत रहो। आप एक दिन चलो रो लो यार, पिलो में बैठ के रो लो, दूसरे दिन ब्लैंकेट में बैठ के रो लो, बस उससे ज्यादा मत करो। उसके बाद आप जियो, हर चीज छोटी छोटी चीजें आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ में। जिंदगी बस जीने का ही नाम है। आप जितने अच्छे से उसको जी सकते हैं आप जी लीजिए बस उसको। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे लिए दी है, भगवान ने दी है, बनाई है, ह्यूमन से बनाई है। तो एंजॉय करो और आगे चलो, फैमिली के साथ में रहो, फैमिली से कनेक्टेड रहो। क्योंकि फैमिली आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमेशा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहो, वो बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देती है। जब आप फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, ये सब करते हैं, आपको बहुत मजा आता है, आपको अच्छा लगता है। तो बस ऐसे जीते रहो, अच्छी चीजें करते रहो। क्या बात है, बहुत अच्छी चीज आपने शेयर करी। और लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइक ये जो हमारा शो है, जो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, कि एक प्लेटफॉर्म हम लेके आए हुए हैं, इन्फोस्फेयर बाय कृष्णा, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर कोई ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाता है, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं जो ऑलरेडी सक्सीड है और जिनका हम लोगों को पता है, जो एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं और लोगों को पता है उनके बारे में। बट ना हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में बहुत हीरोज है। जैसे आप देखोगे ना तो आपके घर में आपकी मम्मी ने एक अलग बैटल लड़ी है, आपके पापा एक अलग बैटल लड़ रहे हैं। बहुत सारे हर घर में ना हीरो है। तो डेफिनेटली जब आप उनकी स्टोरी सुनते हो तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप कनेक्ट कर पाते हो कि ये तो मेरी जैसी है। आम लड़की है या आम लड़का है, तो ये कर रहा है, इसकी लाइफ अगर ये जी रहा है तो हम भी ऐसे जी सकते हैं। किसी से भी अगर आपको एक दो मोटिवेशन मिल जाता है, बहुत बार ना हर स्टोरीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको मिलेगा हर किसी की लाइफ जीने से। तो डेफिनेटली उसमें से ले सकते हैं हम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये प्लेटफॉर्म चालू किया। मतलब लोगों की बहुत दुआएं आपको मिलेगी, बहुत लोग कनेक्ट होंगे ये चीज से। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और स्पेशली मैं अगर मेरा बोलूँ तो आपने मुझसे पूछा था तो आई यू रिमेम्बर मैंने बोला था दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। पॉडकास्ट जैसा मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी क्या बोलना है। बट आज मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है राज की मैं आपकी वजह से मतलब मैंने अपने वो पुराने सारे पल जिए। बहुत बार ना हम भूल जाते हैं ना कि यार अच्छा ऐसे भी किया था, अच्छा स्कूल में भी ऐसा होता, अच्छा हॉस्टल लाइफ भी जी थी। बट आज आपने जितने क्वेश्चंस पूछे ना तो मुझे खुद को एक एनर्जी फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ किया है। तो बहुत अच्छा है। और आप ऐसे ही ग्रो करो, बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, राधा रानी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे वर्ड्स देने के लिए। और मुझे अच्छा लगा कि आपने जो चीजें अभी शेयर करी ना, कि लाइक बहुत सारी मेमोरीज हमारी रिवाइंड हो जाती हैं।
तो एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक बहुत अच्छा मोटिव जो हमने इस चैनल को स्टार्ट किया वो कहीं हद तक पूरा होते जा रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, इतने बिज़ी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया, और मैं प्रे करता हूँ आगे भी आप आने वाली फ़िल्मों में ऐसे ही अपना योगदान देते रहें, और मुझे भी बहुत खुशी होगी थैंक आपका यू। नाम बिग स्क्रीन पे देखते हुए। तो थैंक यू सो मच, और थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच दोस्तों इस शो से बने रहने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट से, आपके लाइक से। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप बिल्कुल आप हमें सजेस्ट करें, और अगर आप इस शो में कुछ सुधार भी कराना चाहते हैं, कुछ सजेशन अपने देना चाहते हैं, वो सभी कमेंट्स वेलकम है। इसी तरीके से बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ। हम इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा हैंडल है इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा। बने रहिए, आगे भी नए नए गेस्ट से हम मिलते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।